हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्व एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम ज्योमेट्री क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम जैसा कि हमने देखा पहले क्लास में बेसिक टर्म्स देखे ज्योमेट्री के। ज्योमेट्री बेसिक टर्म्स देखने के बाद हमने थ्योरम कुछ देखे दूसरे पार्ट में, दूसरे क्लास में। आज हम क्लास 3 में देखेंगे और कुछ थ्योरम जो बचे हुए थ्योरम है हम उसे देखेंगे कि क्या क्या थ्योरम है, और कुछ फार्मूलाज भी देखेंगे ज्योमेट्री में क्या क्या फार्मूला होते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले थ्योरम की तरफ। अगर आपने इससे पहले के थ्योरम्स नहीं देखे हैं, क्लास नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में वो क्लास अवेलेबल है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलते हैं थ्योरम की तरफ। हमारा आज का थ्योरम है सर्कल। हम क्या पढ़ रहे थे? सर्कल। क्या पढ़ रहे थे? सर्कल पढ़ रहे थे। सर्कल के सारे थ्योरम देख रहे थे हम। फिर आज फिर से हम थ्योरम देखेंगे। देखिएगा कि सबसे पहले हम देखेंगे एक सर्कल लेंगे। हम सर्कल से एक एंगल बनाएंगे। कहाँ पे? उसके सरकमफेरेंस पे, उसके सर्कल के परिमाप पे एक एंगल बनेगा। कहाँ से बनेगा? एक चाप से एंगल बनेगा। अगर दूसरा एंगल उसी चाप से बनता है, इसी चाप से अगर दूसरा एंगल बनता है, क्या होता है? दूसरा एंगल बनाते हैं हम। देखिएगा, अगर दूसरा एंगल उसी चाप से बनता है, इधर बना है, ये सेम चाप है, सेम आर्क है, सेम आर्क से अगर दूसरा एंगल बनता है तो ये एंगल और ये एंगल थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास ए बी और सी है, अगर ए बी आर्क से, ए बी आर्क से यानी कि चाप से दो कोण बनता है, एक सी और एक डी बनता है, तो एंगल सी और एंगल डी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। हो सकता है दो के बाद तीन भी कोण बन जाए एक ही चाप से, तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं हम इसको ई, तो यहाँ एंगल ई भी बराबर होगा। तो ये थ्योरम ये बताता है हमारा, आज का हमारा पहला थ्योरम है। अभी तक हमने शायद 4 या 5 थ्योरम पढ़ा है। तो इस ये थ्योरम में ये बताता है कि अगर एक चाप से, ध्यान से देखिएगा, अगर एक चाप से कितने भी सरकमफेरेंस पे, कहाँ पे? सरकमफेरेंस पे एंगल बनता है, तो वो क्या होगा? हमारा बराबर होगा। अगर ये एंगल बीच में कहीं रुक जाता, बीच में कहीं इधर रुक जाता, इधर से वापस आता, तो इधर ये एंगल उसके बराबर नहीं होता, ठीक, कहीं से भी रुका होता तो एंगल हमेशा कहाँ सर टच करना चाहिए? टच होगा हमारे सरकमफेरेंस पे, तभी वो एंगल हमारा क्या होगा? बराबर होंगे। तो इतना क्लियर हुआ पहला थ्योरम। अब अगले थ्योरम की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा थ्योरम है, देखिएगा थ्योरम क्या कहता है। फिर से हम एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल ड्रा किया हमने। सर्कल ड्रा करने के बाद हम देखेंगे फिर से सेम आर्क से एक सरकमफेरेंस पे एंगल बनाया, ठीक। सरकमफेरेंस पे एंगल हमने थीटा मान लिया। ये ए हुआ, ये बी हुआ, सेम चाप हुआ। चाप क्या है हमारे पास? हमारे पास चाप है ए और बी। हमारे पास चाप क्या है? हमारे पास चाप है ए और बी। ए और बी चाप से हमने एक एंगल बनाया। कहाँ पे एंगल बनाया? हमने एंगल बनाया सी पर एंगल बनाया। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर उसी चाप से केंद्र पर कोण बनता है। कहाँ पे? केंद्र पर। सेम चाप ए बी से अगर केंद्र पर कोण है और सेम चाप ए बी से ही सरकमफेरेंस यानी कि सर्कल के बाहरी हिस्से पे कोण है, तो उसमें और इसमें क्या संबंध होगा? तो इसका संबंध यह होगा कि जो केंद्र पर कोण है वो दुगना होगा और जो सरकमफेरेंस पे कोण है वो क्या होगा? उसका आधा होगा। तो यह थ्योरम यह बताता है कि हमारे पास क्या होगा? एंगल ए, इसको ओ मान लेते हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ऑफ ए सी बी। हमें ये बताता है यदि इफ ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक, यदि ओ सर्कल का केंद्र है, सर्कल का केंद्र है, तो केंद्र पर बना कोण हमेशा सरकमफेरेंस पे बने कोण का दोगुना होगा। ये थोड़ा हमारा अगला थ्योरम बताता है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिएगा
अगला थ्योरम, यहाँ तक उम्मीद करते हैं दोनों थ्योरम का समझ में आया होगा। थ्योरम जब तक आपको याद नहीं होगा, फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, ज्योमेट्री के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। सबसे जरूरी है ये याद रखना, ये याद है क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 मिनट नहीं लगेगा। 2 मिनट क्या, 5 सेकंड नहीं लगेंगे अगर आपको ये याद है तो। सीधे पूछेगा कि अगर ए सी बी 30 डिग्री दिया है तो ए ओ बी बताइए। आपको पता है 60 डिग्री, नहीं पता तो आप सोचते रह जाइए। तो क्लियर है, अगर आपको पता होना चाहिए जल्दी यही पे दे देता कि एंगल ए सी बी, एंगल सी दिया है 60 डिग्री, अब डी बताइए। आपको पता है तो 60 डिग्री तुरंत लगा दीजिए। कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड में नहीं लगा, 1 सेकंड में हमारा आंसर हो गया आपका। यहाँ भी 30 है, 60 हो गया, 1 सेकंड में आंसर हुआ। अगर आपको पता है तो आप तुरंत से तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं हम, फिर से हम एक सर्कल ड्रा करते हैं। सर्कल ड्रा किया हमने, सर्कल ड्रा किया, एक थ्योरम देखा, दूसरा थ्योरम देखा। हम अगला थ्योरम देखते हैं कि यदि 2 कॉर्ड, एक कॉर्ड ऐसे काटा, दूसरा कॉर्ड आपस में काटते हैं। अगर 2 कॉर्ड आपस में एक दूसरे को काटते हैं, हम मान लेते हैं इसको पी क्यू, पहला कॉर्ड, दूसरा आर एस। काटे कहाँ पे, टी पे काटे। कहाँ पे काटे, टी पे। तो जो पहला कॉर्ड जहां से कट रहा है, पहला कॉर्ड कहां से है, पी टी और टी क्यू, ये हुआ 2 से बटा करके, तो पी टी इंटू टी क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, पी टी इंटू टी क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास। दूसरा कॉर्ड फिर से यहाँ से कटेगा, दोनों हिस्से को मल्टीप्लाई करेंगे, टी एस इंटू टी आर। ठीक, क्या समझ में आया कि अगर 2 कॉर्ड आपस में कट करते हैं एक दूसरे को, तो दोनों जहां पे कट कर रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। पी क्यू कहां पे कट रहा है, टी पे, तो पी टी आधा हुआ, आधा क्या हुआ, टी क्यू। पी टी और टी क्यू का मल्टीप्लिकेशन, और आरएस में आर टी और टी एस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया आपने, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारा अगला थ्योरम है। फिर आगे थ्योरम देखते हैं, आगे हम बढ़ेंगे, फिर से सर्कल ड्रा करेंगे हम। सर्कल ड्रा किया हमने, अब फिर से देखेंगे कि यह जो कॉर्ड है अभी अंदर काट कर रहा था, बाहर कट करेगा। कॉर्ड को हम खींच के लेके गए बाहर, दूसरा कॉर्ड लिए उसको भी खींच के लेके बाहर, अब ये बाहर कट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाहर कट कर रहा है, बाहर कट कर रहा है। फिर से हम इसको मानते हैं, इसको ए माने, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, इसको डी मान लिए और इसको ई मान लिए। क्लियर, इतना आप लोग को दिख रहा है। अब देखते हैं ए बी सी डी मानने के बाद ये क्या हुआ, जो पहली कॉर्ड ए बी है, दूसरी कॉर्ड क्या, सी डी है। क्लियर, तो हम ए बी सी डी नहीं, पूरा ए से लेके ई तक क्या है हमारे पास, छेदक रेखा, जैसे कि हम सेकंड कहते हैं। पहली क्लास में हमने आपको बताया था कि ए क्या है हमारा, छेदक रेखा, सेकंड। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वहां जाके उस वीडियो को देख लीजिए। सारे टर्म्स जो होते हैं ज्योमेट्री के सर्कल के जितने भी टर्म्स होते हैं हमने वहां बता रखा है। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा है सेकंड, यानी कि छेदक रेखा है। तो हम सबसे पहले ए लिखेंगे, बीच में इक्वल टू लिखेंगे, दूसरा छेदक रेखा क्या है हमारे पास, सी, सी लिखेंगे, और जो रेखा बाहर गई है, जितना हिस्सा बाहर गया है उसको एक तरफ लिखेंगे, ए इंटू बी इक्वल टू दूसरी छेदक रेखा सी इंटू जो रेखा बाहर गई है नीचे से, डी। तो ये हमारा अगला थ्योरम हुआ, चौथा थ्योरम हुआ। तो इसमें क्या करेगा, चार पार्ट है, कोई 3 देख के चौथा पूछ देगा। इसमें वही करेगा, 4 दिया हुआ है, 4 साइड, 3 साइड देके चौथा पूछ देगा। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं पता होगा तो क्वेश्चन को आप छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, या फिर उसमें ज्यादा दिमाग लगाते रह जाएंगे। फिर अगला थ्योरम देखते हैं, 4 हुआ। पांचवा देखते हैं, पांचवा देखिएगा। अब हम देखते हैं क्या, एक सर्कल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नाम सुना होगा, पहले क्लास में मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताया था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनते हैं उसे क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान लिया हम ए बी सी डी, चाहे पी क्यू आर एस, जो भी मान लिया, पी क्यू आर एस। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या बताता है कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है, जो योग होता है, विपरीत कोणों का जो योग होता है, क्या होता है, 180 के बराबर होता है। इसमें विपरीत कोण कौन सा है,
इसमें विपरीत कोण P और R है। एंगल P प्लस एंगल R कितना होगा 180 डिग्री। आगे एंगल Q और S क्या है विपरीत है, तो एंगल Q प्लस एंगल S कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये हमारा अगला थ्योरम था। कौन सा थ्योरम होगा, पांचवा होगा। अब फिर एक और थ्योरम देखते हैं, हम इसी से साइक्लिक क्वाड्रेटर से देखते हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटर में एक और थ्योरम है, अगर हम ये इसी में बना देते हैं, इसको छठवां ही मान देते हैं, इसी में बना दे रहा हूं। अगर हम इस साइक्लिक क्वाड्रेटर के एक साइड को बाहर घेर दिए तो इस कोण का जो मान है थीटा इसके बराबर होगा, इसके इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के बराबर। किसके बराबर होगा, इसका जो एक्सटीरियर एंगल हुआ, एक्सटीरियर मतलब बाहर बाह्य कोण के अंतःकोण, बाह्य कोण से जो सटा हुआ अंतःकोण है उसके विपरीत दिशा में जो कोण है उसके बराबर क्या होगा एक्सटीरियर कोण। तो सीधे कहेंगे कि एक्सटीरियर कोण क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। यानी कि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल QPS इक्वल टू एंगल, इसको मान लेते हैं T, QRT दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ क्लियर हुआ। हो सकता है जरूरी नहीं कि यहीं पे एक्सटीरियर एंगल वाले लाइन कहीं से भी खींची जा सकती है बढ़ा के, लाइन इधर भी खींची जा सकती है बाहर या इधर भी। अगर ये थीटा हुआ, अगर ये वो थीटा था, ये अल्फा मान लिया हम, अगर ये गामा हुआ तो इसका इंटीरियर एंगल ये हुआ, इंटीरियर का अपोजिट ये हुआ, तो ये गामा हो जाएगा। ठीक, कुछ भी, इसको भी आगे बढ़ा लिया, ये आगे बढ़ा है, अगर इसको हम अल्फा मानते हैं, ये अल्फा हुआ, अगर ये अल्फा है तो इसका इंटीरियर एंगल ये हुआ, इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल क्या हुआ, अल्फा हो जाएगा। कोई भी साइड अगर बाहर जा रहा है तो ये थ्योरम काम करेगा। ये जरूरी नहीं कि एंगल QPS और QRT आपस में इक्वल हो, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल के, अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रेटर दिया हुआ है, साइक्लिक क्वाड्रेटर से एक एक्सटीरियर एंगल बाहर बनता है, एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल जो है उसका सटा हुआ जो एंगल है अंदर में, उसका विपरीत कोण यानी कि अपोजिट एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। किसी साइड से हो, कहीं से भी खींचते हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो हमने 6 थ्योरम देखा, अब एक और थ्योरम देखते हैं आगे, इसे साइक्लिक क्वाड्रेटर से रिलेटेड। इसमें क्या साइक्लिक क्वाड्रेटर था, अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटर के अंदर सर्कल होगा तो उसमें क्या थ्योरम है। 7वां नंबर एक क्वाड्रेटर बनाया हमने। ठीक, अब इसके अंदर हम सर्कल बनाते हैं। क्या करते हैं, इसके अंदर सर्कल बनाते हैं। थोड़ा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैनेज करिएगा। इसके अंदर हमने क्या किया, सर्कल बनाया। हम इसको मान लेते हैं PQRS, ये PQRS हुआ। अब इसकी जो साइड की लंबाई है क्वाड्रेटर साइड की लंबाई को हम मान लेते हैं ABCD मान लिया। तो ये क्या कहता है, अगर सर्कल के बाहर यानी कि क्वाड्रेटर के अंदर सर्कल है और उसमें जो उसके बाहर क्वाड्रेटर बना हुआ है, तो ये कहता है कि हमारा अपोजिट साइड का जो सम होता है यानी कि विपरीत भुजाओं का योग क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हमारे पास पहली भुजा A है, दूसरी भुजा सामने वाली भुजा उसकी क्या है, विपरीत भुजा क्या है, C है। तो A प्लस C बराबर क्या हो जाएगा, B प्लस D। A प्लस C बराबर B प्लस D, ये हमारा अगला थ्योरम हुआ। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, क्लियर हुआ, आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है थ्योरम पता होना। थ्योरम पता है तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 से 5 सेकंड लगेंगे। टफ है तो 5 सेकंड, सिंपल है तो 2 सेकंड में आप सॉल्व करके बैठ जाएंगे। अगर आप फिजिकल का एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है 10 सेकंड लग जाए, 5 से 10 सेकंड। अगर उसके अलावा कोई और एग्जाम दे रहे हैं आप तो 2 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व होना हो ही जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। सेशन चाहे कहीं का भी क्वेश्चन हो, डीएस और कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, 2 सेकंड से 5 सेकंड मैक्सिमम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आपको थ्योरम पता हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। हमने एक बार रिवाइज करता हूं क्या क्या हमने देखा अभी तक। हमने देखा कि अगर सेम चाप से यानी कि एक ही चाप से
कई कोण बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, सरकमफेरेंस पे। कहाँ पे, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस यानी कि आर्क पे टच करते हुए जो कोण बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहला थ्योरम हमने देखा। दूसरा थ्योरम क्या दिखा कि जो केंद्र पे कोण बनता है और जो सरकमफेरेंस पे कोण बनता है, किससे बनता है, सेम चाप से जो बनता है वो क्या होता है, केंद्र का कोण इससे सरकमफेरेंस के कोण से क्या होता है, दुगुना होता है, यानी कि 2 टाइम्स होता है और ये हाफ होता है। फिर आगे देखा हमने कि अगर दो कॉर्ड हमने देखा था, कॉर्ड को हम जीवा बोलते हैं। अगर दो जीवा आपस में एक दूसरे को अंदर काटते हैं तो जहां से काटते हैं उनको आधा आधा बढ़ जाता है, उनका मल्टीप्लाई क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। पी क्यू कहाँ कर रहा है, टी पे, तो पी टी और टी क्यू किसके बराबर होगा, एस टी और टी आर के बराबर। एस टी और टी आर, टी एस लिखें या एस टी लिखें उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। तो यहाँ पे क्या करेगा, कोई 3 का वैल्यू देगा और एक चौथे का वैल्यू पूछ लेगा कि उसका वैल्यू क्या होगा। फिर आगे हमने क्या देखा कि छेदक रेखा, कॉर्ड को हम आगे बढ़ाते हैं उसे क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेकंड। अगर हमने जीवा को आगे बढ़ाया, बाहर निकाला, वो छेदक रेखा बनी जीवा। तो दो छेदक रेखा जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक जगह कट करते हैं तो उसके साथ क्या फॉर्मूला बनता है, अगर इससे क्वेश्चन आता है तो जो छेदक रेखा है उसकी लंबाई, छेदक रेखा की लंबाई यही है और जो बाहर हिस्सा गया हुआ है, जो कॉर्ड है उसको छोड़ देते हैं, जो बाहरी हिस्सा है उसका गुणा करते हैं, बाहरी हिस्से की जो लंबाई है उसका गुणा। नीचे भी छेदक रेखा क्या हमारे पास सी है और जो बाहर का हिस्सा क्या हमारे पास डी है, उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इक्वल टू बी, ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी होगा हमारा आंसर। फिर उसके बाद चौथा के बाद हमने पांचवा थ्योरम क्या देखा था, पांचवा थ्योरम हमने साइक्लिक क्वाड्रेटिक देखा था। साइक्लिक क्वाड्रेटिक क्या कहता है, इस सम ऑफ अपोजिट एंगल क्या होता है, अगर सर्किल के अंदर एक क्वाड्रेटर है और उसके सम ऑफ अपोजिट एंगल क्या होगा, किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, यानी कि विपरीत कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इधर से लें चाहे इधर से लें, दोनों तरफ से क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। फिर उसी के बाद साइक्लिक क्वाड्रेटर को एक और इसमें थ्योरम देखते छठवां, फिर उसको हम आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे पास कॉर्ड अंदर बना हुआ है, जिस कॉर्ड से साइक्लिक क्वाड्रेटर बना हुआ है, जिस जीवा से, उस जीवा किसी एक जीवा को बाहर निकालते हैं तो वहां एक एक्सटीरियर एंगल बनता है, बाह्य की ओर बनता है। क्या बनता है, बाह्य कोण। बाह्य कोण किसके बराबर होता है, अंतः कोण के विपरीत दिशा के कोण के बराबर होता है। किसके, बाह्य कोण का जो अंतः कोण है, अंतः कोण से के विपरीत दिशा के बराबर होता है। तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल के अपोजिट में जो एंगल है उसके बराबर जो एंगल होगा उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। यानी ये थीटा है तो ये थीटा होगा, यहां से भी अगर ये अल्फा है तो इसका इंटीरियर ये हुआ, इंटीरियर का अपोजिट ये हुआ। फिर आगे हमने देखा कि अब क्वाड्रेटर के अंदर सर्किल, सर्किल के अंदर क्वाड्रेटर, फिर क्वाड्रेटर के अंदर सर्किल, दोनों में डिफरेंस है। तो सर्किल क्वाड्रेटर के अंदर सर्किल बनेगा तो जो क्वाड्रेटर की लेंथ होती है, जो अपोजिट डायरेक्शन में जो उसकी साइड्स होंगे, जो भुजाएं हैं विपरीत दिशा में, उनका योग क्या होता है, आपस में बराबर होता है। हमारे पास PQ की लंबाई हमने a मान लिया और अब विपरीत दिशा में क्या है, SR की लंबाई c है, तो a प्लस c बराबर b प्लस d, ये हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चन, ये थ्योरम्स, जितने भी थ्योरम्स हैं समझ में आएंगे। पिछले क्लास में हमने 4 या 5 थ्योरम बताए थे, अभी भी हमने 7 थ्योरम बता दिया, टोटल 7 5 12 थ्योरम हुआ। अभी इसके बाद में जो फॉर्मूलाज बचे हैं, जो थ्योरम बचे हैं, वो आपको मैं अगली वीडियो में सामने लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें और आपको आपके सारे बेसिक्स, थ्योरम्स सब कुछ क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में बैठें और एग्जाम में आप सफल हो और आपको एक सरकारी नौकरी आपके हाथ में मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।